अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी का बिगर सोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया में कहा जा रहा है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो रिसाइकलर्स ऑफ नेचर के तौर पे भी काम करते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिकम्पोजिशन करते हैं डेड या कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर की जो इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं। अगर हमारे पास जो इन्वायरमेंट में डेड बॉडीज़ मौजूद है वो डिकम्पोज ना हो तो जितने भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडीज़ में मौजूद है वो कभी भी एटमॉस्फेयर में रिलीज़ ना हो। इसी तरह जो ऑर्गेनिक कार्बन जो डेड बॉडीज़ में मौजूद है तो अगर वो हमारे पास डिकम्पोजर्स मौजूद ना हो तो जितने भी ऑर्गेनिक कार्बन हमारे पास डेड बॉडीज में मौजूद है वो क्या कर सकती है कि वो आपकी सारी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म कर सकती है। गोया के बैक्टीरिया हमारे पास डिकम्पोजर्स का काम करता है। डिकम्पोजर्स का ये मतलब होता है कि हमारे पास जो गले सड़े हुए पत्ते होते हैं या गले पुराने जानवरों की, आपको कहीं जानवर एक डेड ऑर्गेनिज्म मिल गया है, उसमें से बैक्टीरिया क्या करते हैं कि उनके सब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकाल देते हैं। अब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकालने का फ़ायदा ये होता है कि वो तो बैक्टीरिया की खुराक होती है। डेड ऑर्गेनिजम्स में से जो भी निकलता है वो उनकी खुराक होती है। बैक्टीरिया उसको खा लेते हैं और इस तरह हमारे जो होते हैं वो रिसाइकलर्स ऑफ नेचर के तौर पर काम कर सकते हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि जो ऑर्गेनिक कार्बन जो होती है वो डेड ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती है। अगर हमारे पास डिकम्पोजर्स ना मौजूद हों तो वो सारी की सारी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म कर देते हैं। आप इमेजिन करें कि अगर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म हो जाए तो प्लांट्स कभी भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म ना कर सकें। अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकेंगे तो कभी भी प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे और ना ही वो ऑक्सीजन को एक अच्छे अमाउंट में रिलीज़ कर सकते हैं जो कि आपकी रेस्पायरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिखा कि बैक्टीरिया जो होता है वो जो ऑर्गेनिजम्स निकालते हैं ऑर्गेनिक मैटर के, वो उनके किसके तौर पे काम करते हैं, न्यूट्रिएंट्स के तौर पे काम करते हैं। जो ऑर्गेनिक मैटर उन्होंने निकाले हैं ये इनके इसमें भी अदर ऑर्गेनिजम्स भी जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि अदर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिंपलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया का रोल जो है वो हम सॉइल फर्टिलिटी में पढ़ेंगे। सॉइल फर्टिलिटी में लिखा कि द पार्शियली डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अ ह्यूमस। ऐसा डेड ऑर्गेनिज्म जो आधा डिके हो, पूरी तरीके से वो डिके ना हो सके, जिसकी पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन ना हो सके, उसे हम ह्यूमस कहते हैं। अब ये जो ह्यूमस होता है इसके पास जो होते हैं वो लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं और ये जो ह्यूमस के अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं ये हमारी सॉइल की ज़रख़ीज़ी को, हमारी मिट्टी की ज़रख़ीज़ी को बढ़ा सकते हैं। उसने कहा कि ये पानी सॉइल में जो पानी रखने की एक कैपेसिटी होती है ये उसको भी बढ़ाते हैं। अब बैक्टीरिया फंजाई जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स के तौर पे काम करते हैं और वो इस ह्यूमस फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। नाइट्रोजन के बारे में लिखा जा रहा है कि ये प्लांट की ग्रोथ और उनकी मेटाबॉलिज्म के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सिर्फ और सिर्फ ये नाइट्रोजन जो होता है वो आपकी सॉइल में ही मौजूद होता है और सॉइल ही एक वजह है जिसके ज़रिए से नाइट्रोजन आपके पौधे तक पहुंच सकता है, वरना आपकी हवा में जो है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ द गैसेज और उसमें नाइट्रोजन मौजूद होती है, लेकिन एयर से जो प्लांट होते हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो होती है वो मिट्टी वाहिद जरिया बच जाती है जिसके ज़रिए से नाइट्रोजन आपके एटमॉस्फेयर आपके प्लांट्स में पहुँचती है। अगर आप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेना चाहते हैं तो आप नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यूज़ करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में आपके पास रिहिजोबियम और सियानो बैक्टीरिया दोनों क्या करते हैं, या आपके नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेके आपकी सॉइल में फिक्स करते हैं, फिर ये नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है, नाइट्रेट्स से फिर ये नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होती है और फिर ये आपके प्लांट्स को प्रोवाइड की जाती है। कुछ कहा जा रहा है कि कुछ प्लांट्स जो हैं लिग्यूमिनस प्लांट उनके भी बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन है, यानी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं क्योंकि ये उनकी टिश्यूज़ वगैरह में रहती हैं इस पर्पज़ के लिए। म्यूटिलिस्टिक एसोसिएशन इनके पास। रोल ऑफ बैक्टीरिया इन रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट। आप अगर अपने इन्वायरमेंट्स में से पोल्यूटेंट्स को, गंदगी वगैरह को ख़त्म करना चाहते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके तो उसे हम बायो रेमेडिएशन कहते हैं। इस प्रोसेस में आप बहुत सारे बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। ये इस किस्म के बैक्टीरिया होते हैं या तो इनको नेचुरली जो होता है वो गंदगी खाना पसंद होता है, गंदगी का टेस्ट इन बैक्टीरिया को पसंद होता है, या तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको आप जेनेटिकली तौर पर खुद चेंज करके इस काबिल बनाते हैं कि वो खाना जो गंदगी खाना पसंद करना शुरू कर दें। साइंटिस्ट जो होते हैं वो आजकल इस ज़माने में जो होते हैं वो ऐसे माइक्रोब्स को निकाल रहे हैं जो नेचुरली तौर पर हमारे पास उसको खाना पसंद करें, गंदगी वगैरह को खाना पसंद करें। उसने कहा कि रोल ऑफ बैक्टीरिया इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर हम पढ़ना चाहें तो उसने कहा कि हम बचपन से जब भी हमें बैक्टीरिया का वर्ड नजर आता है तो हम उस बैक्टीरिया के वर्ड को बीमारी से एसोसिएट कर देते हैं और हम इस बैक्टीरिया से निजात हासिल करना चाहते हैं। लेकिन उसने कहा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो हमारी डेली लाइफ में बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इनके बड़े बेनिफिट्स हैं हमारी लाइफ में। अगर हम पहला बेनिफिट पढ़ें तो कहा जा रहा है कि बैक्टीरिया जो होता है वो सदियों से जेनेटिक इंजीनियरिंग्स में और जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स में यूज़ हो रहा है। इवन के कई ऐसे मॉडल हैं, कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें हमने बैक्टीरिया को मॉडल ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म के तौर पर पढ़ा है, जैसे डीएनए की डिस्कवरी भी पढ़ा है, सेमी रेप्लिकेशन डीएनए मॉडल में पढ़ा है। यानी बैक्टीरिया कई ऐसे मॉडल हैं, कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें हमने बैक्टीरिया को एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म स्टडी किया है। माइनिंग में माइनर्स जो होते हैं यानी कानकुन जो होते हैं, कहीं से कुछ जो आपके पास मेटल्स वगैरह निकालते हैं, वो जो होते हैं वो हमारे पास वहाँ पे भी बैक्टीरिया यूज़ होता है। थियोबैक्टीरियस फेरोक्सीडेंस हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया मौजूद होता है। ये कैसे काम करता है? ये ऐसे काम करता है कि ये मेटल सल्फाइड्स की हमारे पास ऑक्सीडेशन करवा देता है, स्पेशली कॉपर सल्फेट, ताकि ये वाटर में सल्यूबल हो सके। और जब ये वाटर में सल्यूबल होते हैं तो इसको हम रॉक से यानी किसी चट्टान से बाहर निकाल सकते हैं। थियोबैक्टीरियस फेरोक्सीडेंस के बारे में लिखा जा रहा है कि ये गोल्ड की और यूरेनियम की लीचिंग में भी हेल्प आउट करता है, यानी किसी कान में से हमें सोना और यूरेनियम निकालने में भी मदद करता है। अब ये यूरेनियम जो होता है ये हमारे कहाँ पे यूज़ होता है? ये हमारे पास जो एटम बम या इस तरह की चीज़ें बनती हैं वहाँ पे यूरेनियम यूज़ होता है। तो थियोबैक्टीरियस थियोक्सीडेंट्स और लेप्टोस्पिरिडम फेरोक्सीडेंट्स की मदद के जरिए से हम गोल्ड को और यूरेनियम को भी निकाल सकते हैं। आगे लिखा कि बैक्टीरिया जो होता है वो इंसानों की भलाई के लिए भी यूज़ हो रहा है। हम इंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स और हमारे पास एंटीबायोटिक्स, वाइटामिन वगैरह, इन चीज़ों को जो होता है हम आर्टिफिशियली तैयार कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है हमारी बॉडी में ये बहुत थोड़ी अमाउंट में चाहिए, लेकिन इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे कि अगर आप इंजाइम्स को डिस्कस कर रहे हैं तो इंजाइम आपकी बॉडी में बहुत थोड़ी अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन ये थोड़ी अमाउंट आपके बहुत सारे रिएक्शंस को जल्दी से परफॉर्म करवा सकती है। आजकल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी दो बैक्टीरिया से मिलकर बनती है, जिसे पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट या पॉली हाइड्रोक्सी बेरीडेट कहते हैं। ये दो वो मॉलिक्यूल्स हैं जो बैक्टीरिया से मिलकर बने हुए हैं। ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? पॉलीमर बनाते हैं, जस्ट लाइक द ऑर्डिनरी प्लास्टिक। लेकिन इनके दरमियान और ऑर्डिनरी प्लास्टिक के दरमियान ये डिफरेंस होता है कि दैट दे कैन बी ब्रेकन डाउन बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। आपने अक्सर सुना होगा कि नाले वगैरह में या किसी गंदगी वाले इलाके में या जहाँ पे आप कूड़ा वगैरह डालते हैं तो आपको प्लास्टिक, आजकल हम जो ये एक नेचुरल एक प्रोसेस निकल गया कि हमें प्लास्टिक की बैग्स नहीं यूज़ करने चाहिए, प्लास्टिक के शॉपर्स नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं हो सकते। बैक्टीरिया या फंजाई को डिकम्पोज नहीं कर सकते, यानी ये गल सड़ नहीं सकते। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं प्लास्टिक के शॉपर या प्लास्टिक बैग्स नहीं यूज़ करने चाहिए। लेकिन हमारे पास जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है ये डिकम्पोज हो सकती है, ये गल सड़ सकती है। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स आपको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्लास्टिक के शॉपर्स वगैरह यूज़ करते हैं ये गल सड़ नहीं सकते, इसलिए इसको यूज़ करने से मना किया जाता है और ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में इनका एक रोल होता है। लेकिन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का एक अलग रोल है कि इनको डिकम्पोज किया जा सकता है, ये गल सड़ सकते हैं। तो इतने सारे हम इनको ओइंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिग्रेडिंग हार्मफुल केमिकल्स एंड पोल्यूटेंट्स बैक्टीरिया नेचुरली हेल्पिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर। हमारे पास बैक्टीरिया जो है वेस्ट वाटर, गंदा पानी या समुद्रों का पानी या दरियाओं का पानी साफ करने के लिए भी आजकल जो है हमारे पास बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है। बैक्टीरिया के और बहुत सारे रोल्स हैं, इसके कुछ हार्मफुल रोल्स भी हैं। रोल ऑफ बैक्टीरिया एंड कॉजेशन ऑफ डिजीजेज, आपने नीचे जो है ये बैक्टीरियल डिजीजेज हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर रही थी कि बैक्टीरिया के जहाँ पे इतने ज़्यादा फायदे हैं तो बैक्टीरियल डिजीजेज प्लांट्स में भी हो सकती हैं और एनिमल्स में भी हो सकती हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाजत लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझना है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।